महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स का खाना खाना भूल जाएंगे अगर एक मर्तबा मेरे बताए गए तरीक़े से ये रेसिपी बनाकर आपने खा ली। इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जायका ही कोई इतना लजीज़, इतना गज़ब का है कि बस दिल चाहेगा कि खाते ही चले जाएं, हाथ नहीं रुकेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। सबसे पहले 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें आधा किलो गोश्त हमने शामिल कर देना है। मटन मैंने यहाँ पर लिया है, आधा किलो मटन इसमें शामिल कर देंगे। अब गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने मटन को फ्राई करना है। इससे ये होगा कि बाज़ लोग मटन इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि इसमें से एक स्मेल आती है, तो वो स्मेल इसकी दूर हो जाती है जब हम शुरू में इस तरह से मटन को फ्राई कर लेते हैं। साथ ही में नमक भी हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है। अब नमक के साथ हमने अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। बस गैस का फ्लेम हाई रखना है। 10 से 12 मिनट तक आपने लाजमी अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेना है, ताकि गोश्त की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो इसकी ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी इसमें शामिल कर देंगे साथ में। बस इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हमने गोश्त को फ्राई करते जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी कितना सारा पानी नज़र आ रहा है, गोश्त का अपना पानी है। तो बस इतनी देर तक पकाएंगे, ये पानी सारा इसका खुश्क हो जाना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर 2 हरी मिर्चें भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साबुत हरी मिर्चें मैंने ली हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, और आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा पानी नज़र आ रहा है। तो ये सारा खुश्क करना है। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज रफली कटी हुई है। प्याज डालने का मकसद ये है कि हमें थोड़ी बहुत इसमें ग्रेवी भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना, वरना उससे मिठास आ जाती है और बिल्कुल जायका बिगड़ जाता है। सिर्फ 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, रफली कटी हुई। अब प्याज के साथ ही हम इसे पकाएंगे मज़ीद और 10 से 12 मिनट तक। इसी तरह से बस हम इसे फ्राई करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज को भी हमने कोई फ्राई नहीं करना, बस प्याज को हमने इतना पकाना है कि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है ना, वो दूर हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्याज देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, और जो मटन का पानी था ना, वो सारा खुश्क हो चुका है। ऑयल अलग से इसका सेपरेट हो चुका है। ये देखें बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा यहाँ मटन फ्राई हो चुका है। और अब इसमें हम पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर इतना पानी डालेंगे कि मटन यहाँ पर अच्छी तरह से गल जाए। मैंने 1 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और ढक्के से पकाएंगे 30 से 35 मिनट के लिए, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने पर। तो जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता है तब तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर 35 से 40 मिनट ही हुए थे, तो देख लेते हैं। ये देखिए अब इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। बीच में भी मैंने 1-2 बार चम्मच चला लिया था। और देखिए मटन हमारा एकदम गल चुका है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत मसाला देखिए नज़र आ रहा है, तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच, और 1 टीस्पून ही साबुत कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया कूट कर आपने लेना है, आपने पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना है। तो ये इसमें शामिल कर दिया। अब इसे भुनेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए काली मिर्च की कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही लाजवाब बनती है। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही है हमारे पास, ये इसमें डाल देंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही दही इसमें डालते हैं तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आने लग जाता है, दही का पानी होता है। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इसी तरह से इसे हम पकाते जाएंगे। तो मैक्सिमम जो यहाँ टाइम लगता है ना इसे बनाने में, 1 से सवा 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुनाई इसकी हो गई है। ऑयल देखिए अलग से सेपरेट है इसका। तो आप चाहें तो इसी तरह से इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी भी रख सकते हैं, या बिल्कुल ड्राई भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर डालेंगे बना के। यहाँ फ्रेश काली मिर्च पीस कर आपने लेनी है, पहले से रखा हुआ पाउडर नहीं यूज़ करना है। इससे खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने भी इसी तरह से 1 चम्मच काली मिर्चें लेनी है, उसी टाइम फ्रेश आपने कूट के इसमें शामिल कर देना है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे।
इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर देनी है। साबुत हरी मिर्चें इसमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, मोटी वाली मिर्चें मैंने ली हैं, 2-2 पीसेस में काट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मटन वाइट कढ़ाई आज हमने बना के तैयार की है। और जब भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो यकीन मानिए कि इतने महंगे दामों हम लेकर खा रहे होते हैं, लेकिन जब आप घर पे बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का जायका आपको घर पे ही मिलेगा। बस आपको बनाने का सही तरीक़ा आना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, और आप इसे गर्मा गर्म पूरी पराठों के साथ सर्व करें, या फिर आप इसे तंदूर वाली रोटी से भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बहुत ही मज़ेदार ही लगती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी कढ़ाई बनाने की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल, आसान है, कम मिर्च मसालों के साथ है और जायका बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।